ओके। सो बात कर रहे थे हम कि ओके, स्क्रीन विजिबल है ना? जी भाई। इनविजिबल। टफ टाइम जी। कि इस रमजान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, एंड वी आर थिंकिंग अबाउट how the exactly the time was and how the Sahaba were feeling जब ये सारे मामलात हो रहे थे, वो कैसे देख रहे थे इन चीज़ों को, क्या फ़ील कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने यही बात कही आप लोगों को कि अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एक एट्रिब्यूट्स जिसको दलील बनाकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ी में खड़े हो चुके हैं, कि अगर मैं कहूँ कि पीछे एक लश्कर आने वाली है, तो क्या मेरी बात मानोगे? और लोग कह रहे हैं आपको तो कभी झूठ बोलता ही नहीं पाया। सो मैंने कहा था कि ये डेवलप करनी है अपने अंदर। तो बताइए आज हम में से किन-किन लोगों ने झूठ बोला है? झूठ नहीं चलेगा। ये टारगेट लिया है ज़हन में? झूठ कहते किसे? जो सच है उसके उलट बोलना। तो झूठ अब निकाल देना है, चाहे जो नुकसान हो जाए, झूठ नहीं चलेगा। ये बात ज़हन में बैठा लेनी है। पहचानने में प्रॉब्लम होगा झूठ, कोई बात नहीं है। आप पूछ लेंगे, ग्रुप ओपन होगा, पर्सनली मैसेज कर लेंगे कि ये झूठ में आता है कि नहीं आता है। लेकिन झूठ नहीं चलेगा। सादिक और अमीन बनना है। सबसे पहले सादिक, अमीन इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सादिक के ताल्लुक से अपना ज़हन एकदम बना ले, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कह दी है कि मज़ाक में भी झूठ नहीं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम भी मज़ाक किया करते थे, तो लेकिन झूठ नहीं। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी आप भी हमसे मज़ाक कर लिया करते हैं। उन्होंने कहा मज़ाक में भी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, एक शख्स आया बोलने लगा अल्लाह के नबी मेरा तो ट्रैवलिंग इश्यू है, मुझे ऊँट चाहिए सवारी के लिए। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसको ऊँट का बच्चा दे दो। साहब ने कहा अल्लाह के नबी ऊँट की बच्चे को क्या करेंगे हम? ऊँटनी का बच्चे के साथ क्या करेंगे? हमको ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, बैठ के सवारी करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा हर ऊँट अपने ऊँटनी का ही तो बच्चा होता है ना। साहबा भी हँसने लगे कि ओह अच्छा। तो इस तरह की कितनी ही हदीसें मिलेंगी हमें जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी मज़ा फरमाया करते थे। तो साहबा ने पूछ भी लिया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि झूठ नहीं होता मज़ा में भी। सो हम लोग समझते हैं कि इस्लाम में आने के बाद एकदम एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, एकदम गुस्सा वाला, चिड़चिड़ा, ये करो, ये ना करो, ये हो जाता है। हमने नबी की ज़िंदगी पूरा पढ़ा नहीं है असल में, मसला ये होता है, सहाबा को पढ़ा नहीं है। हाँ, जहाँ सही और गलत, इंसाफ और ज़ुल्म का बात आ जाएगा, फिर वहाँ हँसी-मज़ाक नहीं चलेगा। ओके? सो हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास में कि 3 बातें, 3 हुक्म आई। सबसे पहले इक़्रा पढ़िए, फिर आई रात को उठिए और नमाज़ पढ़िए, अपने अंदर चेंज लाइए और वो डिमांड पैदा करिए, अल्लाह से कनेक्शन बिल्ड करिए। फिर आया कुम फ़अंज़िर, खड़े हो जाइए, अब आपका काम मिल गया है। सो स्टडीइंग नॉलेज के ताल्लुक से हमने देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा देखा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक किताब लेकर पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और सहाबा समझ गए कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तुम तौरात पढ़ रहे हो जबकि कुरान मौजूद है? नाउ व्हाट वी हैव लर्न अबाउट इट फ्रॉम दिस, कि कुरान मौजूद है, एब्सोल्यूट ट्रुथ मौजूद है, तुम तौरात पढ़ रहे हो, कोई और किताब पढ़ रहे हो।
बाद में जाकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी, अब तुम्हें इजाज़त है कि तुम दूसरी किताबें यानी तौरात, इंजील ये सारी किताबें पढ़ सकते हो। सो स्कॉलर्स कहते हैं देयर इज़ अ हिकमा बिहाइंड इट कि सबसे पहले कोर मज़बूत होगा, बेस मज़बूत होगा कुरान से, एब्सोल्यूट ट्रुथ से, क्योंकि कुरान है फुरकान। कुरान जब तक इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर बिल्ड नहीं होगा फर्स्ट लेवल पे, तब तक वो सही गलत में फ़र्क कैसे करेगा? वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेगा और समझेगा कि हाँ, इंसान तो इसी तरह जानवर था, बंदर था, ऐसा था और वैसा था। वो यही समझेगा, वही पढ़ रहा है आज तक। इवन मुसलमान भी ऐसे ही बोलते हैं, हाँ, हम लोग तो बंदर थे ना, डायरेक्ट। तो कुरान पढ़ा होता तो सवाल पैदा होता कि क्या बात कर रहे हैं। सो बेस कुरान होगा, चाहे हम लोग अभी इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, चाहे अपने बच्चों की ट्रेनिंग करेंगे। बेस स्ट्रांग हो जाएगा, अब दुनिया के डिफरेंट इलूम में जाए। मुझे मुबश्शिर ने मैसेज किया, बता रहे थे कि हम हर बार तो अपने सब्जेक्ट के यानी साइंस के लेंस से नहीं चीज़ों को देख सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम जब साइंस लेकर पढ़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि वो सब्जेक्ट की नज़र से हम कुरान में गौर व फ़िक्र करेंगे और रिसर्च क्वेश्चंस निकालेंगे। आज का आपको डायबिटीज़ का मसला है ना, अभी तक हल निकाला है किसी ने? ये मुसलमानों का काम है, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने हर बीमारी का इलाज रखा है इस किताब में। तो ढूँढेंगे ना उस ज़हन में रख के, पहले स्टडी करेंगे बीमारी को, डायबिटीज़ को स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद कि अच्छा ये है, इसका ये ऐसा-ऐसा मामलात हैं। अब उसका सॉल्यूशन के ढूँढने के लिए कुरान पढ़ेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तब ना वहाँ पर आप निकालेंगे कि यहाँ से इशारा मिल रहा है, वहाँ से इशारा मिल रहा है, कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस पे रिसर्च करेंगे। तो इस तरह आपको लेकर चलना, निशानी दिखाएँगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इससे। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि नॉलेज गेन करना है, चेंज लाना है अपने अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सबसे पहले क्या कहा? आप खुद रात में उठिए, इबादत करिए। फिर कुम फ़अंज़िर, आप खड़े हो जाइए, आपका काम शुरू। अब खुद में चेंजेस जो है वो जारी रहेगा और लोगों को भी आपको इनवाइट करना है, वार्न करना है। ये 3 स्टेजेज़ है। ये पढ़ने के बाद ये इसके में ख़्याल आया, नोट तो आप लोगों ने बनाया, मैंने भी देखा, लेकिन क्या इस पे तवज्जो गई? देखिए, रमज़ान में हम लोग एक शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं। सीरा के हर हिस्से पे बैठकर हम लोग लेसन नहीं निकाल सकते, वक़्त नहीं उतना। आपको गौर-फ़िक्र करना होगा। हम सिर्फ़ ऑथेंटिक डेटा निकाल रहे हैं और उससे जो लेसन निकाल रहे हैं वो ताकि सीख लें आप, जब पढ़ें तो आपको समझ आए कि हमें कैसे देखना है। हर इवेंट को, कुछ ना कुछ वो बता रहा है हमें, सिखा रहा है हमें आज के वक़्त में भी। सो ये चीज़ पे गौर किया, इस चीज़ पे गौर किया कि नहीं, पहले हम ठीक हो जाएँगे, फिर लोगों को इनवाइट करेंगे, लोगों को बताएँगे। क्या समझ में आ रहा है? ऐसा ही कुछ है यहाँ पे? हुँ, आवाज़ आ रही सबको? आवाज़ आ रही है ना? तो क्या ऐसा ही है यहाँ पर? एक आयत भी सीखेंगे ना तो दूसरों को सिखाएंगे। नहीं, पहले हम चेंज हो जाएँगे, यहाँ पे एक सीखने और सिखाने की बात नहीं हो रही। हम्म। पहले हम अच्छा मुसलमान बन जाएँगे, फिर लोगों को इनवाइट करेंगे। ऐसी बातें? नहीं, ऐसी बात तो नहीं लग रही। जब हम कहते हैं ना, जब हम ऐसा हो जाएँगे, मतलब मैंने स्टेज बता दी कि ये स्टेज क्रॉस हो जाएगा मेरा ठीक होने का, फिर हम उसमें जाएँगे। लेकिन यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के थ्रू क्या सीख रहे हैं हम? कि शुरुआत खुद से होगी।
मगर कोई स्टेज नहीं होगा कि हम इस लेवल पे आएँगे तो फिर तो कुम फ़अंज़िर में जाएँगे। शुरुआत खुद से होगी, यानी आप सच बोलना शुरू कर दिया है, आप स्टार्ट कर दिया आपने। आप भी इबादत करने की तरफ लग गए हैं, रात में उठते हैं। चलो नबी की तरह डेली नहीं उठते, सहाबा की तरह डेली नहीं उठते, लेकिन हफ्ते में 1 दिन उठ रहे हैं। रात के वक़्त अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह से बातें कर रहे हैं। और कुम फ़अंज़िर भी शुरू, खड़े हो जाइए। अभी ये आयत हमारे लिए भी है। कुम फ़अंज़िर, अब खड़े हो जाइए और लोगों को बताना शुरू करिए, काम दे दिया अल्लाह ने अब। ज़हन में बैठा लीजिए इस बात को, ठीक है? अब सवाल होता है कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सादिक और अमीन मानते ही थे वो लोग, तो क्या वजह हुई कि उनकी बात को सीरियस नहीं ले रहे या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? अपने एंसेस्टर को मतलब ज्यादा तवज्जो देते थे। वो कहते कि नहीं, मेरे बाप जो कर रहे हैं वही करेंगे, ये तो मतलब सच कहते हैं तो हम इनकी बात ही क्यों मान ले, सच कह रहे हैं तो क्या ही, हमें क्या, ये कहते होंगे, ये सोचते होंगे। नहीं तो हर इंसान समझता है ना जो सही है उसी को मानना है, और ये मान रहे हैं कि ये बात जो करते हैं इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। क्योंकि उन लोग के अंदर तकवा नहीं था कि एक अल्लाह भी है, ऐसा कुछ। और उन लोग बुत परस्ती में इतना बिजी हो गए थे, इतना इंटरेस्ट हो गए थे कि उन लोग को और कुछ दिख ही नहीं रहा था। जो नहीं भी नहीं नहीं नहीं, वो अल्लाह को मानते थे ना। शायद पर वो तो शायद उनका अगर वो लोग अल्लाह को मानते हैं। अगर वो अल्लाह के नबी की बात को मान लेते तो वो अपना लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलाते? ये अपने आप को अरबाब समझते थे, और वो अपने जो मजे की चीज थी वो छोड़ना पड़ता। फिर उनको अल्लाह के नबी को फॉलो करना पड़ता। नबी को फॉलो करना पड़ता, मतलब क्या हो रही है? चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। जब भी मैसेज उठता है या नबी के टाइम पे उठा, तो 3 कैटेगरी के लोग हो गए। कौन-कौन से कैटेगरी हुए? सबसे पहले तो नॉन सीरियस यूथ, जो सीरियस ही नहीं है। क्या चल रहा है? अरे दीन इस्लाम, यार उसको सिर्फ हँसी-मज़ाक, उनको सिर्फ व इसी पर परवाह है कि कौन सा रील वायरल हो रहा है और किसका वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, कहाँ पे कॉमेडी वीडियोज़ चल रहे हैं। हर चीज़ उनका हर वक़्त हँसी-मज़ाक में जाता है। नॉन सीरियस लोग होते हैं। और आपको मालूम है, मैंने कल सवाल दिया था आप लोगों को, क्या हम नबी के वक़्त में होते तो हम ईमान लाते? सो जब मैंने खुद कई महीनों तक इस पे गौर फ़िक्र किया तो मुझे समझ आया कि जब नबी ने ऐलान किया तो हम नॉन सीरियस लोगों में से होते। क्यों? इस्लाम पे तो अभी हैं हम, ये तो 6 साल हुआ रहा ना इस्लाम पे आए हुए मुझे। इससे पहले तो भटके हुए थे बस अपनी हँसी-मज़ाक वाली ज़िंदगी। तो ये तो कुरान हमें मौजूद मिला हुआ है ना, अभी घर पे मौजूद है। अल्लाह का तारुफ़ है, या हमें कहीं न कहीं नबी की तालीमात मौजूद है, तब हमें समझ में आया तो इस तरफ आया ना। मगर हम इस वक़्त को तो नहीं बनाएँगे कंडीशन समझने के लिए, हम उस वक़्त को बनाएँगे जब हम इस्लाम पे नहीं हैं और कोई इस्लाम प्रेज़ेंट कर रहा है। सो हम ईमान नहीं लाते और नॉन सीरियस बंदों में से होते हैं। क्यों? क्योंकि 6 साल पहले बलागत से 6 साल पीछे चले जाएँगे हम यहाँ से, और बलागत से शुरू हो रही है अगर, तो उस पीरियड में मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, वार्निंग दी, गलत पे हाइलाइट किया, इस्लाम की तरफ इनवाइट किया, बट नो सीरियसनेस। सो हम उस वक़्त ईमान नहीं लाते। सो नॉन सीरियस यूथ मौजूद थे। जैसे हमें मालूम है बहुत सारे लोग के नाम है, अबू जहल का बेटा, अबू लहब तो यतीम था ना, ये इसके बच्चे नहीं थे। अबू जहल के बेटे हों इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु, खालिद बिन वलीद हो, अम्र बिन अलास हो, नदीर बिन हारिस हो, कि बहुत सारे लड़के थे नॉन सीरियस।
दे डोंट केयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। और ठीक है, ऐसा कुछ आया है मार्केट में, सुनने में आ रहा है। एक कैटेगरी जो होता है ना, उनको दिख रहे होता है कि मेरा लीडरशिप चले जाएगा, वाहवाही चले जाएगी, इन्फ्लुएंस चले जाएगा। खुद बनु मखजूम का जो सरदार था अबू जहल, वो खुद कहता था कि दिमाग खराब हो गया है। अगर उसकी बात मान लेंगे तो बनु हाशिम तो हमसे अफजल हो जाएगा। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेंगे तब तो फिर उनको लीडर मानना पड़ेगा, हमारी तो चौधराहट खत्म हो जाएगी लोगों में। और तीसरा कैटेगरी वो सिर्फ देखता है फायदा और नुकसान, ये देखता है डोमिनेंसी रूल। अभी भाई ने कहा ना कि मेरा कानून तो चलेगा नहीं, हम बोलेंगे नहीं इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, फलां को बोल देंगे ये नहीं इसको हम प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये जो वाहवाही है अपना कानून बनाने का, ये तो बंद हो जाए, अपनी मर्जी चलाने का। तो होता है लालच। कभी आप स्कूल में, कॉलेज में हेड बने हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हेड बने हो, तो आपको खुद इस चीज का फील होगा कि मेरा हुक्म माने, मेरी बात मानी जाए। और वो ये इन बिल्ड बिल्ड हो जाता है वो धीरे धीरे करके। तीसरा कैटेगरी होता है फायदा नुकसान वाले लोग, बिजनेसमैन। इनको तो टेंशन होने लगा। टेंशन किस बात का? कि ट्रेड रूट जाम हो जाएगा, और जो आते हैं हज में, हज करने के लिए काबा में, तो उससे तो इकोनॉमी बूस्ट होता है ना उनका। आपको तो मालूम है ना, टूर एंड ट्रेवल बिजनेस का। तो इसमें किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, भूल रहे हैं हम। और लास्ट टाइम में भी, लास्ट क्लास में भी मास कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं, जर्नलिज्म कोई कर रहे हैं, तो उनको मालूम होगा ये सफ़ा पहाड़ी में उनके लिए मैसेज है। खैर, सवाल ये है कि ये ट्रेड रूट और इकोनॉमी डैमेज हो जाएगा कैसे, अगर मोहम्मद को नबी मान लेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुद्ध का निजाम खत्म हो जाएगा। बुद्ध का निजाम खत्म हो जाएगा, क्या मतलब हुआ इसका? वो सूदी लेन देन हराम होता है ना, वो लोग सूद के बेसिस पे काम करते, बिजनेस भी करते थे। तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पे आ जाएंगे, फिर सूद वगैरह लेना देना सब बंद करना पड़ेगा, फिर सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। शुरू में तो सूद हराम ओके। नहीं था ना, मतलब ये फौरन तो लॉ हाँ, नहीं पिछले आया था ना हुक्म ये। नहीं आया बताया अभी। ये अभी पिछले तो क्लास हुक्म में आया नहीं। बताया था कि लोग बुद्ध के वजह से हमला नहीं करते थे। क्या बोले? फिर से बोले, आवाज कट गई। जैसे लोग हेलो, उनको मुझे आवाज कट के आ रही है आपकी, पता नहीं। उनको बाकी नबी लोग के तो कह रहे हैं। ताबे आ जाना पड़ता, एक लीडर के ताबे आ जाते, इसलिए वो लोग और ज्यादा वो कर जाते। एक लीडर की ताबे आते से प्रॉब्लम क्या है, वो तो मैंने बता दी, एक कैटेगरी ना जिसको डर था मेरी लीडरशिप चली जाएगी। लेकिन बिजनेसमैन को जो देख रहा था वो नुकसान कि मेरा ट्रेड रूट जैम हो जाएगा, और जो पिलग्रमेजेस आते हैं, इकोनॉमी बूस्ट होता है मक्का का, तो वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन कैसे? वालेकुम जो अस्सलाम। वहां से अलग अलग जगहों से लोग आते थे वहां पे ट्रेड रूट करने, उन्होंने ना एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई थी कि वहां पे वो अपना बुत भी रखवा देते थे और इबादत करते हुए जाते थे वहां से। तो सब इसलिए इतने सारे बुत भी जमा थे उसके अंदर, बहुत से बुत थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, काबा के अंदर। तो अब ये तो एक मतलब खुदा का रिलीजन है इस्लाम, तो वो ये हम्म। होता कि वो सारे बुत मतलब वो हो जाते कि, और अगर उन्हें हटाया जाता, उन्हें उस बुत को अंदर रखने का मतलब ये था काबा के कि अब आप हमारे ट्रेड मतलब पार्टनर बन गए, अब आप यहाँ पर आके बिना किसी उसके ट्रेड कर सकते हैं, जहां तक मुझे लगा। हम्म। ये 360 जो बुत है, ये कहाँ से जमा हो गए? ये जमा ही हुए हैं इन सारे आसपास के पूरे मक्के के कबाइल के बुत, जो उन्होंने ला के रखे थे। ये कुरैश लोग इनकी हिफाजत करते थे, प्रोटेक्शन करते थे कि यहाँ पे रहेगा, तुम लोग तो कभी कभी आओगे ना हज करने के लिए, लेकिन इसकी हिफाजत कौन करेगा, तुम लोग हमेशा तो नहीं रहोगे।
तो हम लोग इसकी देखभाल करेंगे और काबतुल्लाह और घर की भी हिफाजत करते हैं, तो उनकी इज्जत वैसे भी है। तो इसी की वजह से जब ट्रेड रूट हमें मालूम है ना उस सूरह कुरैश के बारे में कि अल्लाह ने क्या कहा कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने कितना आसानी रखा है, तुम विंटर टाइम में चले जाते हो यमन, याद है नक्शे में, मैप मैप में नीचे की तरफ, और समर टाइम में चले जाते हो सीरिया, तुम्हारे लिए कितना आसानी हो गया है ट्रेड्स के लिए, बिजनेस के लिए। तो अब ये ट्रेवल जो कर रहे हैं वो तो रास्ते से कर रहे हैं, मक्का कोई सेफ जगह नहीं है, मक्का में कुछ है नहीं, उन लोगों का बिजनेस ही चलता है, मतलब मामलात ही चलता है लूट मार से। इससे लड़ाई कर लिया तो कैप्चर कर लिया, माल आ गया, हमला कर दिया तो माल हड़प लिया, यानी सिर्फ माल लूट लिया, कभी सीधा हमला करके ये बना लिया, माल गनीमत उठा लिया, ऐसा कुछ चल रहा था। तो ये लोग जब कुरैश ट्रेवल करते थे तो इनको छेड़ता नहीं था, क्यों? हमारे बुत रखे हुए हैं काबा में। अब अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का ही मैसेज है कि है ही नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, तो फिर ये बुत रहने देगा काबा में? इसी के खिलाफ तो ये बिलीव रखता है, इसको पहले निकालेगा, बोलेगा भाई ले जा अपना, इन तोड़ ताड़ देंगे यही। तो जब कोई चीज ही नहीं है उसका वहां मेरे पास, तो ट्रेड रूट में वो मेरी हिफाजत क्यों करे, मुझे छेड़े क्यों नहीं? तो मुझे भी हाथ मारेगा वो। दूसरी चीज, जब यहाँ पे बुत ही नहीं रहेगी तो लोग आते ही थे हज करने के लिए बुत की वजह से, एक तौहीद पे तो थे ही नहीं ना, एक अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं, उन बुत से लगाव थी, तो वो आते ही थे अपने बुतों की पूजा भी कर लेंगे, काबतुल्लाह की अल्लाह की भी पूजा कर लेंगे। वो इसी वजह से ना शिरक करते थे वो, इसी को तो शिरक कहते हैं कि उनको ही मानते हैं, इसको ही मानते हैं। तो जब बुत ही नहीं रहेगा तो फिर उनकी अटैचमेंट काबा से कम हो जाएगी, वो नहीं लेंगे सीरियस, नहीं आएंगे, तो ये टोटल इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा उनका। नाउ हियर्स द पॉइंट कि आज इस्लाम आएगा तो इन लोगों को किस चीज की प्रॉब्लम है दुनिया में? आज सूद इन का प्रॉब्लम और कैपिटलिस्ट निजाम को हटाने का, पैसा एक जगह नहीं रहेगा। हम्म। इनकी पावर भी खत्म हो जाएगी। सबसे पहली बात तो आप लोग कानून खुद नहीं बना सकेंगे, कानून एक उसूल के तहत चलेगा और वो उसूल होगा कुरान, उसके तहत कानून बनेंगे, अपनी मर्जी का तो कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन जितना भी कैपिटलिस्टिक और फ्रीडम के नाम पे, इक्वालिटी के नाम पे इन्होंने काम किया हुआ है, टोटल एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री लड़कियों पे खड़ा रखा है और फहाशी के अड्डे बना के रखा है, सब बंद। टोटल इंटरेस्ट बेस्ड मामला दुनिया में खत्म। सो लिस्ट है पूरा कि क्या क्या बड़े बड़े नुकसान आते हैं इनके साथ। लड़कियों को सामने खड़ा करके तो लोगों को रिझा कर सारा बिजनेस चला रहे हैं इन लोग। तो इनको तो डिस्टर्ब हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं, आप जाकर स्टडी करेंगे, थोड़ा गौर फिक्र करेंगे, पता चलेगा। और सरदारों को इस बात का भी बहुत अजीब लगता था, यार ये बोलता है सारे इंसान एक हैं, ये कैसी बात कर रहा है, यानी हम में, सरदार में या गुलाम में फर्क नहीं है? नहीं बोलते, नहीं सारे इंसान एक हैं, अल्लाह के गुलाम है सब, अफजल सिर्फ और सिर्फ तकवा के बेस पे है, जो अल्लाह से जितना ज्यादा करीब है, और कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, और फाइनल अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह की चलेगी। तुम जो बोलेगे वो अथॉरिटी नहीं होगी, वो कुरान के अंदर होगी, इस्लाम के अल्लाह के हुक्म के अंदर होगी। अब अल्लाह को तो वो भी मानते थे। अब इन लोगों को अजीब लगता था। अब समझ में आया कि क्यों वीक लोग, कमजोर लोग, गुलाम लोग और स्लेव लड़कियां ये क्यों इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुई मुसलमान इस्लाम से। दुनिया में सबसे पहले इक्वालिटी इंसान होने के नाते ये दिया ही था इस्लाम ने।
आप जाएंगे यूट्यूब पे, एक प्रोफेसर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एनालिस्ट तो नहीं है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं वो, प्रोफेसर जो के नाम से है। उन्होंने यही चीज एक्सप्लेन किया है। उनका पूरा सीरीज है गेम थ्योरी के नाम पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। उन्होंने यही चीज साबित किया है कि सबसे पहले दुनिया में मॉडर्निज्म, यानी चेंज की तरफ रुख करना और इंसाफ की तरफ आने का रुख दिया ही इस्लाम ने, और टोटल इस्लाम ने दिया है। बाद में यूरोप इन्फ्लुएंस हुआ है धीरे धीरे करके, इससे स्पेन के थ्रू ना इस्लाम एंटर किया यूरोप में, और वहां से इंस्पायर हुआ है। दूसरी तरफ इन लोगों ने अल्लाह को रिजेक्ट किया क्रिश्चियनिटी की वजह से, लेकिन वो जो टेस्ट था मुसलमानों में, उन लोगों ने फील किया और उस पर काम करना बगैर अल्लाह के ढूंढना शुरू किया। और जाहिर है जब अल्लाह नहीं होगा तो गलत तो पहचानेंगे, लेकिन सही पहचानने में भी गलती कर देंगे, इंसाफ पहचानने में भी गलती कर देंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि इंसान, जाहिर है हर इंसान अपने अकल से सोच रहा है, और इंसान का अकल अगर स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग है तो मसला हो जाता है, क्योंकि अकल तो नाकिस है। लेकिन अकल जब टूल है मुझे चीजों को समझने का, तो फिर ठीक है, टूल है, इससे हम समझने की कोशिश करें। ये स्टैंडर्ड नहीं है, नहीं मेरे अकल में नहीं आ रहा तो मैं बात गलत हो जाएगी, तो ये ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे मसाइल हैं इस पर, और आप लोग गौर फिक्र करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा कि आज इस्लाम के पीछे क्यों पड़ा है सब। अब सवाल ये उठता है कि ये वेल्दी और पावरफुल लोग को तो अजीब लगा, तो क्या ये शांति बैठ जाते हैं? अच्छा ठीक है, ये लोग नॉन सीरियस हो जाते हैं। ये लोग नॉन सीरियस क्यों नहीं हो रहे थे? अच्छा ठीक है, छोड़ो हटा, क्यों हो रहे थे ये? मतलब नॉन सीरियस क्यों क्यों में से थे, क्यों नहीं थे? ठीक है, छोड़ो हटा, मैं देखा जाए। क्योंकि इनके सिस्टम पे अटैक हो गया था। नुकसान नजर तो आ रहा था ना पावर इन भी लोगों को चला अपना, जाता। इनको अपना नुकसान नजर आ रहा है, लॉस नजर आ रहा है। और ये पीछे जो सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु वाला मामला है, ये उस तरह नहीं है कि ये बता रहे हैं बुत परस्ती गलत है और वो खुद हक की तलाश में है कि अल्लाह कैसे इबादत करें। नहीं, ये तो असल में हक प्रेजेंट कर रहे हैं, ये है हक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये तो एक आइडियोलॉजी में लोगों को यूनाइट कर रहे हैं। तो इनका मामला बाकी लोगों का, लड़कों की तरह मामला नहीं है। तो इसीलिए इन लोगों को थ्रेट महसूस हुआ कि हमारी तो चौधराहट खत्म हो जाएगी, थी इक्वालिटी की बात कर रहा है, ये तो बुत के खिलाफ की बात कर रहा है, मेरा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये तो टोटल अल्लाह के कानून के मुताबिक चलने की बात कर रहा है, तो मेरा अथॉरिटी चैलेंज हो जा रही है। अब इन्होंने क्या काम करना शुरू किया? प्रोपेगेंडा। मास कम्युनिकेशन वाले कोई स्टूडेंट नहीं है, जर्नलिज्म कोई नहीं कर रहे। चलिए कोई बात। तो इन लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, पार्लियामेंट सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, और इन लोगों का पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? दारुन नदवा बोला जाता है। मीटिंग में डिस्कशन होने लगी, सब ने ये कहा यार ये गार में जाते थे, नमाज पढ़ते, रोजा रखते, जो करते करते, ये तो अपना दीन प्रेजेंट कर रहे हैं, एक आइडियोलॉजी प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारे लिए तो नुकसानदेह है। और हमारी अपनी आइडियोलॉजी को ये प्रोपिगेट भी कर रहे हैं। हमारी ट्रेड का क्या होगा, हमारी रिस्पेक्ट का क्या होगा जो पूरे अरब में है, जो इज्जत हमारी है। काफी हीटेड डिबेट हो गया कि वी नीड टू डू समथिंग, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, ये आम मामला नहीं नजर आ रहे। तो लेकिन करें क्या, ये भी नहीं समझ आ रहा है। तो इन लोगों ने हरकत करना शुरू कर दिया। पहले तो हमने देखा कि मॉकिंग करना शुरू कर किया था इन लोगों ने शुरू शुरू में, जब सीरियस ही नहीं लिया मामलात को।
कि अरे यही नबी है हमारी तरह चलता फिरता है, और देखो ये मार्केट में घूम रहा है, ये अल्लाह का रसूल है। नऊजुबिल्लाह, ऐसे मजाक किया करते थे, उड़ा दिया करते थे ये लोग। सर व्हाट डज इट मीन ऑफ मॉकरी? मॉकरी? मतलब मजाक बना रहे हैं, हल्का में ले रहे हैं, तजलील कर रहे हैं। वो हमने लास्ट क्लास में देखा ना कि अल्लाह ने खुद इसको एड्रेस किया है। अब क्या है कि अब देख रहे हैं इन लोग कि ये तो अपने काम में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अब इनको टारगेट किया जाए, इनको डिस्टर्ब किया जाए अलग अलग तरीके से। हमें मालूम है अबू जहल खुद एक बार, इन लोगों का आपस में दारुल नदवा में मीटिंग होती रहता था, और ये लोग देखते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में आके नमाज ही पढ़ते हैं, तो इन लोग गुस्सा से आग से भर जाते थे और नबी को हाथ नहीं लगा सकते थे। क्यों? अंकल ने उनका क्या बोला था, अबू तालिब ने, कि हम अपने भतीजे के दीन पे तो नहीं है, लेकिन हम इसके साथ खड़े हैं, कोई चूं चरा भी नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता। याद है ना, जब कोहे सफा के पास ये मामला हुआ था, तो अब हाथ भी कुछ नहीं डाल सकता था। क्यों? रसूलुल्लाह पे हाथ डालने का मतलब है बनु हाशिम से जंग मोल लेना, और जंग से सभी लोग परहेज करते हैं, डरते हैं जंग में उलझने से। तो अबू जहल ने एक दफा गुस्से में आकर यही कहा था कि आप अब देख लिया ना हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, छोड़ेंगे नहीं, जमीन में रगड़ देंगे नऊजुबिल्लाह। एक दफा ऐसा ही हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, देख लिया ये दौड़े दौड़े गया कि आज तो छोड़ेंगे नहीं। वो जैसे करीब जाता है, उल्टा पैर चप्पल फेंका रहा है, इधर दौड़े दौड़े भाग के पीछे भाग रहा है। इसका दोस्त यार पूछा क्या हो गया यार, तुम तो कभी गए थे मारने के लिए। बोला भाई हमको तो समझ नहीं आया क्या हो गया है, मेरे और मोहम्मद के बीच में इतनी बड़ी खाई आ गई है, और ऐसा लगा कोई ऐसा जानवर आ गया जो मुझे दबोच लेगा। जल्दी से भागा। वहां अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत की, वरना ये सोच गया था कि तब जलील कर देंगे। फिर उसके बाद हमें मालूम है कि ये लोग आपस में बैठ के हंसी मजाक सोचता था कि नबी को डिस्टर्ब कर देंगे तो ये काम छोड़ देंगे। पहले तो सोचा कि मेंटल टॉर्चर कर देंगे, थोड़ा मौकरी कर लेंगे तो चल जाएगा। फिर जब थोड़ा डिस्टर्ब करने पे आ गया, फिजिकली भी। अकुबा बिन अभी मोहित के ताल्लुक से आता है कि हंसी मजाक में दोस्त यार बैठे हुए थे ये लोग, कि दिख 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 आ गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात भी नमाज पढ़ रहे बात कर रहे हैं, जाना थोड़ा डिस्टर्ब करना, कौन जाएगा? दोस्त यार कैसे बैठ गए हो, हंसी मजाक में करते रहते हैं, कौन करेगा? बोला, हम जा रहे, लाओ देखो अभी बता रहे क्या करते हैं। रस्सी उठाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गर्दन में लो भास देता है, और इतना कस के खींचता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बताते हैं कि जैसे कि रूह ही निकल जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर पड़ती है, दौड़े दौड़े आते हैं और उनको बचाते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक शख्स को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब एक अल्लाह है। अब ये बीच में आए तो होना क्या था? अभी मालूम है दिल्ली में, दिल्ली में या यूपी में, अभी कल का खबर है, एक फैमिली रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी या लंच कर रही थी। उसके कव्वाम को, फादर को फोन आता है, उसका एक बेटा फोन करता है, पापा मुझे बचा लीजिए, बजरंग दल वालों ने मुझ पे हमला कर दिया है और हम पूरे खून खून हो चुके हैं, इस एरिया में हम पड़े हुए। फौरन बाप वहां से निकलता है, उसको बचाने जाता है, और उसी का मामले जी में जाता है, दुनिया से चले गया, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। कल की खबर है। ऐसे ही कुछ हुआ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के, बचाने के लिए गए, बहुत गंदे तरीके से मॉबलिंग की, चेहरा तक पहचान में ना आए, लेकिन किसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को प्रोटेक्ट किया इन्होंने। उठा के उनके घर वाले आए, लेकर चले गए घर, बेहोश हो चुके थे।
जैसे ही आँख खुली, रसूलुल्लाह कहाँ है? रसूलुल्लाह ठीक है कि नहीं? तो अम्मी बोलती है, यार अभी अभी तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, उठो मत ऐसे। नहीं, रसूलुल्लाह कैसे हैं? कहाँ है वो? मुझे लेके चलो वहाँ पे। बोले कि रसूलुल्लाह ठीक है, हम पता लगा रहे हैं, लेटो। बोले नहीं, मुझे सबसे पहले जानना है मेरे नबी कैसे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, हम खबर ला रहे हैं। फौरन एक घर की कोई लड़की को भेजते हैं, शायद गुलाम हो, खबर लेकर आते हैं, कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल इस्लाम खैरियत से है। तब जाके जान में जान आती है। जाहिर है वो अल्लाह के रसूल हैं। जब उन पे ईमान लाता है ना, तो उनसे सिर्फ लाने का मतलब ये होता है कि सबसे बढ़कर महबूब है वो, अपनी जान से भी बढ़ के। सो अभी वो लड़का आईसीयू में है, डेंजर केस में है। दुआ करिए अल्लाह उसको सेहत में रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उसके अब्बू को भी मगफिरत करे, उसके घर वालों को सब्र जमील दे। सेम मामला था अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के। फिर एक वही उक़बा बिन अबी मुअय्यद, वही हँसी मज़ाक में एक दिन फिर से ड्रामाबाजी शुरू, कि जाना देखें आज कौन करेगा, जाके थोड़ा परेशान करना। आपस में दोस्त यार में हो रहा देखना अभी क्या कर रहे हैं। फला एक जगह में वहाँ पे नहर हुआ था, ऊँट ऊँट ज़बह हुआ था, तो उसका पेट का जो हिस्सा होता है, बकरीद में आप लोगों ने गोबर साफ किया होगा, मालूम होगा। तो खींच के उठा के, इतना हेवी रहता है, हम लोग जब उसको क्लीन करते हैं ना, तो इतना हेवी एक बंदा उठा भी नहीं सकता है। और ऊँट का तो और ज़्यादा बड़ा होता है। पूरा उजली उठा कर लाके अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की गर्दन में रख देते। इमेजिन करिए कि जो एक बंदा उठा नहीं सकता है, वो खींच के लाके नबी के गर्दन में डाल देता है, सजदे की हालत में, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम। और यहाँ पे खूब हंसी मजाक हो रहा है, अरे देख लो फंस गया ना, उठने नहीं सकेगा, उठ जाएगा, आपस में दोस्त यार में तो बहस चल रहा है। और यहाँ अल्लाह के नबी अलैहि सलाम सजदे में ही। बेटी बगल से गुजरती है, चीखते हुए दौड़ के आती है कि मेरे कौम के लोगों तुम क्या कर रहे हो। किसी तरह खींच के हटाती है, अपने नबी अलैहि सलाम अपने अब्बू को कस के पकड़ लेती है, और फिर वहां से लेकर आती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हाथ उठा के दुआ कर लेते हैं, बस दुआ कर देते हैं, या अल्लाह पकड़ ले अबू जहल को, यानी उस फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग थे। या अल्लाह पकड़ ले उतबा बिन रबिया को, शैबा बिन रबिया को, अल वलीद बिन उतबा को, उमैया बिन खलफ को, उक़बा बिन अबी मुअय्यद को, या अल्लाह पकड़ ले इन सबको। आपको मालूम है इन सब के साथ क्या हुआ? नहीं मालूम? बदर में सब सन्नाटा, लोकेशन तक बता दी थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, यहाँ ये मर रहेगा, यहाँ पे ये पड़ा रहेगा, यहाँ पे ये पड़ा रहेगा। एग्जैक्ट लोकेशन में साहबा कहते हैं हमने पड़ा हुआ पाया, क्योंकि अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली थी। और ये उस स्टेज के काफिर थे जो जिसपे इत्माम हुज्जत हो गई थी। काफिर में भी कैटेगरीज होता है। एक तो वो काफिर है जो नहीं ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन वो इस्लाम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, नुकसान नहीं देंगे, तो ये होते हैं अमन पसंद काफिर। और एक वो काफिर होता है जो फसाद वाले काफिर होते हैं, या इत्माम हुज्जत वाले काफिर होते हैं, जो नुकसान देना चाहते हैं, फसाद करना चाहते हैं। इन लोगों को इस्लाम बिल्कुल छोड़ता नहीं है। क्यों? फसाद बिल्कुल भी अल्लाह को पसंद नहीं। लेकिन इन सारे टॉर्चर्स और डिस्टरबेंस के बावजूद भी इन लोगों को कान पे आवाज आती रहती थी, यार फला मुसलमान हो गया है, तो फला की बेटी मुसलमान हो गई है, क्या करें। इनको टेंशन भी हो रहा है कि धीरे धीरे तो अपने ही लोग जिनसे पिटाए उठ गए,
क्या कह रहे थे, जो खुद पिटाई कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, उन्हीं की घर की बेटी ईमान ले आई है, बेटा ईमान ले आया है। अभी तो मुंह भी नहीं दिखा रहे हैं, ये तो दारुल नदवा में बैठे कैसे जाके कि ये करो, उनके उसके घर के खुद और बच्चे ईमान ले आए हुए। अब उनको थोड़ा शर्म भी आने लगा, आपस में एक दूसरे को बोलने भी लगे, अरे ये क्या बात है, इसका तो खुद बेटी ईमान ले आई, मालूम है हमको। अब शदीद और इनके अंदर मामलात बढ़ने लगा, टेंशन होने लगी, यार हज का मौका आ रहा है, वी नीड टू डू समथिंग। क्यों? क्योंकि अभी उतना हाई नंबर पब्लिक में नहीं आया था कि यार इतने लोग ईमान ले आए हैं। सब ईमान लाए थे लेकिन अंदर अंदर था, किसी ने कोई जाहिर नहीं किया था। जैसे आज भी देखेंगे कितनी लड़कियां यूपी में, मध्य प्रदेश में, अलग अलग के एरिया में लड़के भी ईमान लाए हुए हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं करते, नाम भी वही है और बस फैमिली से अलग रहते हैं और बुत परस्ती में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, जाहिर नहीं करते। तो सारे लड़के लड़के ऐसे ही मामला था, धीरे धीरे पॉपअप्स हो रहे थे। कह रही पता चल गया फला नमाज पढ़ते हुए पकड़ा गया। अरे क्या कर रहे तुम, मोहम्मद के दीन को मान लिया, बाप दादा के दीन को छोड़ दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इनको टेंशन होने लगी कि अभी तो मामला हमारे बीच में है, समझ आ रही है, लेकिन हज का मौसम आ रहा है, महीना आ रहा है, लोग तो सब जमा होंगे यहाँ अरब से आकर, और जब देखेंगे कि ये लोग खुद बाप दादा के दीन के अलावा डिस्प्यूट हो गया इनके बीच में और एक नया दीन आ गया है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है, तो फिर तो सबसे पहले हमारी इज्जत जाएगी जाएगी, यूनिटी भी चले जाएगी। कोई भी आकर के सोचेगा अरे इन लोग खुद यूनाइटेड नहीं है, हमला करेंगे तो वैसे, क्योंकि दुश्मन भी थे। इन लोगों ने सोचा नहीं, वी नीड टू डू समथिंग। मीटिंग फिर ऑर्गेनाइज की, अल वलीद बिन मुगैरा डिसाइड किया गया कि जाके बात करेगा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से, कोशिश करेगा कि किसी तरह रोक दें, लेकिन जाहिर है बात करके आया वो खुद इन्फ्लुएंस हो गया, मीटिंग में आकर के तारीफ कर रहा है, बड़ा खूबसूरत कलाम है जो मोहम्मद प्रेजेंट करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जाहिर है उसके दोस्त यार पलटन वालों चढ़ गए हैं, क्या तुम भी मुसलमान हो गए क्या, उसके इन्फ्लुएंस में आ गए क्या? बोला नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, हम तो बस जो फील किया बता रहे हैं। फिर मीटिंग कंडक्ट हुआ कि भाई क्या करना है। तो उन्होंने कहा, ये अली दिन मुगैरा ना वलीद बिन मुगैरा काफी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी में से था। ने कहा देखो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना सुने ना माने, तो हमें चाहिए कि कुछ ऐसा टैग दें, ऐसा टैग करें जिससे यूनिफॉर्मिटी रहे, कि हम लोग एक ओपिनियन पे हैं कि ये बंदा पागल है, सब बोल रहा पागल है तो पागल ही होगा, तो सीरियस कोई लेगा नहीं जो लोग आएंगे। लेकिन अरे यार नबी की बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई पागल अगर कहेंगे तो पहली बात तो कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि वैसे तो वो मालूम ही नहीं है, बोल देंगे झूठा है, एक ने कहा कि झूठा बोल देंगे सब, हम लोग सब झूठा ही बोल देंगे। बोला दिमाग खराब हो गया है, कोई नया आदमी है? ऐसा तो नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया आदमी है, 40 साल से जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग जानते हैं उनको, वो तो गवाही दे देंगे कभी तो झूठ बोलते हैं, पाया नहीं है, ये क्या बक रहे हैं ये लोग। किसी ने कहा मैजिशियन है, साहिर है, जादूगर है। तो कह रही जादूगर, मैंने देखा है जादूगर को, वो अजीब तरह का होता है, वो जादूगर का जादू कर दिया, लाओ थोड़ा 2 रुपया 4 रुपया, किस माइंडसेट के होते हैं वो लोग। अच्छा ठीक है, काहिन ने बोल देंगे, मजनून बोल देंगे कि इस पे जीन आ गया है, ये थोड़ा पागल हो गया है। शायर बोल देंगे कि अच्छा कलाम बयान करते हो। नहीं यार, ये सारे इन सारे लोगों की पर्सनालिटी जानते हैं हम, और लोग भी जानते हैं, बोलेंगे नहीं चलेगा। अल्लाह से बोलने का यार तुम ही बताओ फिर क्या बोलेंगे, जो बोल रहे नहीं बोल सकते। तुम तो लग रहा है खुद इन्फ्लुएंस हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, मोहम्मद की बात पे। बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, एक काम करते हैं। उसने अपना मुंह कान बनाया, बोला देखो सबसे करीब करीब लग रहा है, बोल देंगे साहिर है, मैजिशियन है, जिसकी बात में आकर लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये बाप बेटा में दरार पैदा कर देता है और हस्बैंड वाइफ में दरार पैदा कर देता है। यानी
फैमिली ब्रोकर है जो तोड़ देता है रिश्ता को। ये एक ज्यादा बेहतर लग रहा है, साहिर कह देंगे। बोला हाँ चलो फोन डिसाइड हो गया है, अब इसी पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। सब यही कहेगा, ठीक है, डिसाइडेड, तय हो गया। हज का मौसम आ गया, तो हज में ये लोग यही कहते थे कि या अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह हम आ गए तेरे पुकार पे, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, हाँ जिसे तूने अपने शरीक बनाया है लेकिन उसका ही मालिक तू है। ये मानते थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कहते थे कि अल्लाह ने खुद शरीक बनाया है। तो हज का मौसम आया, लोग एंट्री किए, हज होने लगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी दावत में तेजी अपना लिए, और ये एक अच्छा मौका था। इससे क्या होता, बात वायरल हो जाती पूरे मक्का में कि हर कबीला का लोग आया हुआ है। एक बंदे की कोई बात पहुंची तो उसके कबीले में बात चलेगा, डिस्कशन का टॉपिक बन जाएगा ये, कंटेंजेंसी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बोलते जाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, और कामयाबी या सक्सेस हो, कामयाबी हो जाएगी तुम्हारे लिए, कामयाब हो जाओगे तुम। लेकिन जाहिर है पीछे भी पड़े हुए थे लोग उनके। अब अल्लाह के रसूल से हमको खुद अंकल पीछे पीछे घुरते थे। हाँ, एक साहबा कहते हैं जो छोटे थे, एकदम यंग लड़के थे उस वक्त, बाद में बताते हैं कि मैंने खुद देखा है कि अल्लाह के नबी मार्केट मार्केट जाते थे और लोगों को इनवाइट करते थे दीन की तरफ कि ला इलाहा कह दो, कामयाब हो जाओ। और उनके अंकल अबू लहब खुद पीछे पीछे, अरे ये तो झूठा है, इसकी बात ना मानना, देख लो मेरा ही भतीजा है, मुझे मालूम है इसके बारे में ये क्या किस मेंटालिटी क्या है, नहीं मानना, सीरियस मत लो इसकी बात को। पीछे 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 वो भी लगा रहता था। होना क्या था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने काम किया जबरदस्त, सारे लोगों में चर्चा हो गया। और एक वाकया आता है सीरा की किताब में कि इतना पॉपुलर कर दिया था इस बात को कि देखो मोहम्मद एक आदमी है, इसकी बात नहीं सुनना, वो मैजिशियन है, वो फैमिली में दरार पैदा कर देता है। तो लोगों में ये आम हो गया, लोग एक दूसरे को बताने लगे कि भाई देखो ऐसे ऐसा बात है, कोई उस फला कबीले का सरदार आया था, बोला ऐसे ऐसा। लोग एक दूसरे के बोलने लगे, इवन एक आदमी खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले देखो मोहम्मद की बात नहीं सुनना, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो फैमिली में दरार पैदा करते। तो उसके बाद होता है क्या है, बोलता है तुम तो भले आदमी लगती हो, कौन हो तुम? बोलता हम ही तो है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। बोलता अच्छा, अरे यार मुझे तो समझ ही नहीं आया ये लोग किसका फालतू फालतू बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा वायरल कर देता है। कॉमर्स के स्टूडेंट को समझ में आया आपको? कॉमर्स के स्टूडेंट मार्केटिंग पढ़ा है? कहाँ चले गए? हाँ भाई। मार्केटिंग का ब- चैप्टर तो पढ़ा हुआ ना। जी भाई, वायरल कर दिया फालतू में। तो वो कैसे मार्केटिंग करते हैं, आप गौर करेंगे पता चलेगा। आपको पता है कि हमने भी इससे कुछ सीखा है, हमने मुजम्मिल ने क्या सीखा है? क्योंकि मेरा भी, हम भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो मुझे मालूम है मार्केटिंग, मेरा खुद बिजनेस ही है मार्केटिंग का, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। जी बिल्कुल, उससे तो हुआ है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग काफी नहीं होगा ये बोलने के लिए, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग रेफरेंस कहलाता है। कि मैंने कुछ खरीदी, मैंने बताया अरे फला चीज, फला फोन तो बहुत अच्छा है भाई, ये वाला ले लो। बट दिस इज नॉट इनफ टू से दिस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। इससे मैंने भी सीखा है और आप लोग खुद देख रहे हैं। अभी भी नहीं समझ आया? नहीं भाई, एक्सप्लेन करिए एक बार डिटेल। अभी भी समझ नहीं आया है, रमजान?
रमजान में ही सीरा क्यों पढ़ा रहे हैं? रमजान में ही सीरा क्यों पढ़ा रहे हैं? तो क्योंकि रमजान के लाइक महीने में कुरान नाजिल की गई है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो ये थोड़ा ज्यादा फोकस्ड हो जाता है चीजों के बारे में जानना। आप कॉमर्स या के स्टूडेंट नहीं है ना? भाई फिर या तो आई फिर एम रमजान के महीने में ज्यादातर मुसलमान यूथ थोड़ा एग्जैक्टली सीरियस रहता है। रमजान में हाँ निकल यूथ जाती है। थोड़े दीन की तरफ होते हैं, थोड़ा एटलीस्ट एक हफ्ता 10 दिन तो होते ही हैं। हाँ, सब वो फोकस रहते हैं, लाइक फोकस करते हैं कि हाँ बिल्कुल वो नमाज पढ़ने ये सारी चीजें। बिल्कुल। ये अभी अभी हम बिहार में हैं, इस गांव में मतलब हम्म। चार चार लड़के नहीं मिलते मस्जिद में, चार लड़के अभी भर भर के मिल रहा है पैकेज में। सो व्हाई कांट वी टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट? तो जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज का मौका को ये समझा है कि इससे मेरा मैसेज एक्सपैंड हो जाएगा, फैल जाएगा, उसी तरह हमने भी इसी से सीखा, सीरा से सीखा कि लोग रमजान में, यूथ रमजान में कहीं ना कहीं, देखिए अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत सब करते हैं, चाहे कितना बड़ा पापी हो। फर्क ये है उसको मालूम नहीं मोहब्बत का तकाजा क्या है, मोहब्बत कहते किसे। वरना कोई फोर्स तो नहीं करता उसको रमजान में रोजा रखने से, मस्जिद की तरफ आने से। और सिर्फ ला इलाहा नबी के शान में जरा बराबर गुस्ताखी हो जाए तो वो चाहे कुछ ना कर सके लेकिन अंदर से बेचैन हो जाता है, कितना बड़ा भी जाहिल हो। मुझे भी याद है ना, हम भी जहालत में थे तो मुझे मालूम है कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरे नबी की तौहीन हो जाए। तो रमजान में वो यूनाइट हो जाते हैं, इस्लाम की तरफ तवज्जो हो जाता है सबका। सो व्हाई डोंट वी डू समथिंग एट दिस टाइम? आपको भी बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए, हम सब सीख रहे हैं सीरा में। मैंने कहा ना, सीरा हम जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं उसमें आप फोकस करेंगे, सिर्फ ऑथेंटिक डेटा की तरफ फोकस रखकर उसमें से हमें सीखना कैसे है वो बता रहे हैं। बाकी आप जब किताब पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली इब्ने कसीर की सीरा पढ़ेंगे, वो डिटेल में कवर अप किया हुआ है, तो आप वो कहानी की तरह पढ़ेंगे ही नहीं। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ना, मार्केटिंग मेरा बिजनेस है, मेरा लेंस ही यही है, हम चीजों को उसी तरह से देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल इस्लाम कैसे मैसेज पहुंचाते थे, कैसे कन्विंस करते थे लोगों को। क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग में कन्विंस स्किल होती है कि बात कब, कैसे, कितना, कहाँ और किन बंदे को पहुंचाना है। मार्केटिंग के 5 रूल्स होते हैं कि बात ठीक है लेकिन गलत टाइम में बोल रहे हैं, बात ठीक है लेकिन गलत आदमी को बोल रहे हैं, बात ठीक है गलत तरीके से बोल रहे हैं, तो उसका कुछ असर ही नहीं आना, ठीक का ठीक होना साबित भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? हज के टाइम में लोग दीन इब्राहिम की तरफ तवज्जो है, लोग अल्लाह की तरफ इंक्लाइन होकर आ रहे हैं। शिर्क में मुब्तला है, गलती है, उसी का तो पैगाम देना है। लेकिन अल्लाह से इतना मोहब्बत है कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इतना मोहब्बत है कि वो चल के ट्रेवल करके यहाँ आते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गनीमत जाना, इसका फायदा उठाया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिफेमेशन मार्केटिंग हो जाती है, कि डिफेम करने चलते हैं हम और उसको वायरल कर देते हैं, पॉपुलर कर देते हैं। मेरा नाम हुआ बदनाम होकर, ये हो जाता है कि इन लोगों ने सोचा कि जा जाके जो भी एंट्री करेंगे मक्का में, हरम में, हज के टाइम पे, हम लोग बॉर्डर में ही लोगों को बैठा देंगे, उनको खाना पीना जो भी दे रहे होंगे ना वही ट्रेन बता देंगे कि अरे मोहम्मद का ना सुनना, मोहम्मद का सुनना। सवाल कौन है बंदा है यार, कौन आदमी है ये जो ये सब एक ही बात कर रहा है, इसको ना सुनना। देखिए जरा क्या है क्रिटिकल थिंकिंग। हम लोग एक बायसनेस पढ़ा था ना कि जब आदमी को बोला जाता है ये करो तो वो नहीं करने की तरफ रुझान होता है उसका। जब बोला जाता है नहीं ये ना करो तो बोलता है नहीं यही करें, क्या बात है इसमें जो मना किया जा रहा है। जी, रिएक्टेंस बायसनेस। फायर। तो वो
वो वाला काम आ गया यहाँ पे। लोग रिएक्ट करने लगे, कौन है भाई ये, कौन है भाई ये। जब अल्लाह के नबी खुद आकर प्रेजेंट करने लगे और देख रहे हैं, जो मेरे दिल का सवाल था वही बस उसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा ये पैगाम है इनका। अब ये बात हो गया वायरल। अब ये अंकल लोग बैठा फिर से पार्लियामेंट में, सेशन किया, अफसोस सब रो रहे हैं। अच्छा हाँ, बैकफायर भी इसी तरह का है, हम भी भूल रहे हैं नाम एग्जैक्टली। बैकफायर माइट भी, हाँ बैकफायर ही लग रहा है। खैर, क्रिटिकल थिंकिंग का चैप्टर है, इंशाल्लाह हम लोग ईद के बाद क्रिटिकल थिंकिंग का न्यू बैच स्टार्ट होगी तो उसमें हम लोग करेंगे, अभी रहने देते हैं इसको। तो इन लोग फिर से बैठे हैं और टेंशन में, सबका मुंह लटका हुआ है और सब देख रहा है कि यार कौन मशवरा दिया था ये काम करने का। इंटेलेक्चुअल बंदा दिया था हमारे बीच में, जिसको सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कहा जाता था। अब सबका मुंह उतरा हुआ है, क्या करे समझ नहीं आ रहा है। इसका पैगाम तो अब पूरा अरब में भी चले गया है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसी में थे। उमर रज़ियल्लाहु देखिए बहुत यंग लड़के हैं, लेकिन फिर भी वो चचा लोग के मजलिस में बैठते थे, क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लोग लोग बहुत इज्जत करते, क्योंकि ये फिजिकली, इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग बंदे थे। और इनको, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ना बात समझ आ रही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम दे रहे हैं वो सही है, हम सब इंसान बराबर हैं और एक खुदा होना चाहिए। लेकिन उनको एक चीज का डर था, यूनिटी टूट जाएगा। यूनिटी टूट जाएगा, बाहर के कबीले लोग हमको इजी, हम लोग इजी ले लेंगे, हम पे हमला करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। इनको डर ही नहीं बात का था, जिसकी वजह से ईमान नहीं ला रहे थे। इसी वजह से भागते थे, नहीं ये नहीं सुनेंगे हम, सुन लेंगे तो शायद इन्फ्लुएंस हो जाए। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने देखा अब तो यूनिटी टूट, जिसका डर था वो तो होने जा रहा है, यानी अब पूरा मक्का में, काबा में, मक्का में सॉरी अरब में ये बात चली गई। तो अब तो लोग वैसे भी यूनिटी टूट जाएगी। अब सख्त स्टैंड लिया जाए, उमर रदियल्लाहु अन्हु ने सजेस्ट किया, अब इनको मार कर अपने दीन दीन बाप दादा में वापस लाना होगा। इसकी पिटाई करो, हर अपना कबीला का बंदा जो भी ईमान लाया हो, इतना पिटाई करो कि अपने बाप दादा के दिन में वापस आए। यहां से स्टार्ट होता है डेंजर टाइम। बट द क्वेश्चन इज, बिफोर वी एंड द क्लास, क्या बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया, सिर्फ एक कलिमा। क्यों लगने लगा कि ये तो रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है। बट द क्वेश्चन इज, आज भी यही ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हम लोग हैं। नोबडी इज स्कैर्ड ऑफ इट। व्हाट इज द रीजन? मेरे नबी को नमाज पढ़ने में डिस्टर्ब किया जा रहा था। वी आर फैसिलेटेड टू गो टू मस्जिद। व्हाट डू यू थिंक द रीजन इज? डेफिनेशन करप्ट हो गया। अच्छा, um what I think here, because लात और उज्जा जो थे वो उनका मतलब वो ऐसे गॉड थे जिनको वो बहुत ही ज्यादा मानते थे। अब ये जो दीन इस्लाम आया तो फिर उन्होंने देखा कि अब तो सारे ही फिरेंगे, बिकॉज इसकी बुनियाद जो है वो एक्सपेरिमेंट और सच के बिहाफ पे है। तो दिस कैन बी द रीजन। और अव्वल तो पीस और वहां पे हमें भी मालूम है ना कि एथियस्ट टाइप लोग भी थे वहां पे। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो उनको की प्रॉब्लम हो रही थी, वो बुत को नहीं मानते थे, वो तो अपना फायदा नुकसान देखते। वो तो बुतों को बेच सकते थे, बस अपना फायदा नुकसान देखे। द उनकी क्वेश्चन इज, मार उनका जो शराब का मार्केट था, जो उनका जिनाकारी का अड्डा था, ये सब बिकॉज इस्लाम प्रोहिबिटेड करता है, फॉरबिडन है, इट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम। तो उनको लग रहा था अब उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब इस्लाम आ चुका है। ओके, अभी तक शराब हराम नहीं हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और हम्म बिजनेस, उनका बिजनेस था, पक्का में सबसे ज्यादा बिजनेस रुक जाता था।
हाँ, और वो ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा है, हमने देखा। दिस इज नॉट माय क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज, आज भी तो हम ला इलाहा कह रहे हैं, क्या हम अल्लाह के नबी से बेहतर इस्लाम प्रेजेंट कर रहे हैं? जो कुफार मक्का या फिर जो अभी कुफार हाल मे आई को आंसर? प्रॉब्लम। जी। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह स्टेटमेंट है, ला इलाहा इल्लल्लाह ही इतनी बड़ी चीज़ है। और जब ये वहाँ उस वक्त आया और उनका हमें पता था कि उनकी जो लैंग्वेज थी, वो लोग पोइट्री के थ्रू बात करते थे और लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलते थे, बहुत प्योर जो आपने वर्ड यूज़ किया था। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर ही दो चीजें आ जाती हैं कि एक तो आप सबसे पहले नेगेशन कि आप हर चीज को जीरो है, नथिंग इज नॉट, नो दिस इज नॉट गॉड, नो दिस इज नॉट गॉड, नो दिस इज नॉट गॉड, मैं भी खुदा नहीं हूँ। खुदा कौन है? अल्लाह है। मतलब अगर मेरे सामने मेरी ख्वाहिश भी आ जाती है तो मैं अपना वो खुदा नहीं मान सकती, मैं अपनी ख्वाहिश नहीं कर सकती, मुझे उसे भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। सिर्फ शिर्क, वो भी शिर्क मतलब हो गया। तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट उन लोगों के लिए इसलिए था क्योंकि उन्हें सिर्फ खुद की ही हाँ ना, दिस उन्हें इज नॉट माय क्वेश्चन। आप ना, आई वाज लिसनिंग टू यू, मुझे लगा शायद मुझे आप लगता पॉइंट है पे हैं। ना, सवाल लाइक ये है मुझे कि लग, अभी अभी क्यों नहीं मसला हो रहा है किसी को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अभी रसूलुल्लाह? क्योंकि ला कोई इलाहा इसे शायद इल्लल्लाह का डेप्थ में नहीं देख डेफिनेशन, रहा। because it is already established, well established. व्हाट आई इज डोंट नहीं, थिंक एस्टैब्लिश्ड? सो इट्स स्टिल एस्टैब्लिश्ड, आई इस्लाम, डोंट थिंक सो इट्स एस्टैब्लिश्ड स्टिल व्हाट? एस्टैब्लिश्ड। मुझे मुझे ऐसा ऐसा लगता है लगता कि है, पता ही नहीं है लोगों को। लोग अल्लाह को भी मान रहे हो, तागूत को भी फॉलो कर नहीं एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली। आज हम लोगों को खुद ही यकीन नहीं है इसी वजह से। और लोगों को ये नहीं पता है कि तौहीद क्या है, हाँ, अकीदा क्या है, और शिर्क हम कितनी बार कर देते हैं। गाना गाते गाते भी हम कितनी बार शिर्क बोल देते हैं क्योंकि उसमें भी शिर्क होता है, यही नहीं पता। बट तो इसलिए हमें दिस कोई इज प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। सब द सेक्युलर हो गया इसलिए क्वेश्चन। किसी को प्रॉब्लम नहीं। सेकुलर हो गया है, हम सब भी सेकुलर हो चुके हैं। सब सेक्युलर हो गया बहुत ज्यादा हद मतलब तक। क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? आप लोगों को एक पॉइंट दे रहे, बाकी सोचने का टाइम देंगे आपको। ठीक है, वक्त की हो गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या था? कि कानून का उसूल इला, वो हो गए अल्लाह, फाइनल अथॉरिटी, वो बताएंगे लीगल और इलीगल। और जिसको जिसकी इत्तबा करना है, जिसको फॉलो करना है, वो होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। यानी ये हुक्म देंगे, ये मीडिएटर। अब इला का डेफिनेशन बदल गया है। इला का आप लोग डेफिनेशन जाकर देख लीजिएगा, स्टडी करिएगा। होना क्या था कि ये सुप्रीम अथॉरिटी रहेगी, उसके बाद नीचे कोई मुसलमान रहे, सॉरी हिंदू रहे, क्रिश्चियन रहे, एथियस्ट रहे, जो रहना रहे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आज हो गया सेकुलरिज्म का मतलब कि दीन एथियस्ट का होगा तो मुसलमान रहो, हिंदू रहो, ये रहो, वो रहो, तुम नहीं बताओगे लीगल और इलीगल क्या होगा। लेकिन वहां ला इलाहा का मतलब हो गया था कि लीगल और इलीगल बताएंगे और अल्लाह ताला। देख लीजिए, दुनिया में शराब हलाल है ना, लीगल है ना। हलाल है मतलब उसको इस्लामिक लैंग्वेज में कहते हैं हलाल है, लेकिन इंग्लिश में उसको लॉ की लैंग्वेज में इलीगल कहते हैं। तो हलाल है ना। कोई मुसलमान बोल रहा है नहीं ये गलत है, ला इलाहा इल्लल्लाह चलेगा, इंसाफ कायम होना है, तो ला इलाहा के मुताबिक ही हो सकता है। तुम इंसाफ चाह के भी इंसाफ पे नहीं पहुंच सकते, पहचान ही नहीं सकते इंसाफ को। तो कोई बोल ही नहीं रहा है, आप प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट की तरह है ला इलाहा इल्लल्लाह, बस। इसको और थोड़ा आप लोग और फिक्र करिएगा, आपको पता चलेगा कि क्यों टोटली हम लोगों को लग रहा था ये रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है, इससे हम लोग परेशान हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारा नाम निस्त नाबूद हो जाएगा। और आज किसी को मसला ही नहीं हो रहा है, इजिली एक्सेप्ट कर लिया है उन जुल्म वाले लोगों ने भी और पावरफुल लोगों ने भी। बताइए, एप्स्टीन फाइल होने के बाद किसी को डर हुआ कि अरे बाप में इस्लाम तो मसला खड़ा कर देगा? किसी को नहीं हुआ। जितने भी पावरफुल लोग हैं उनको इस बात का अंदेशा है कि यार मसले मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, तो इससे तो हमारा पावर चले जाएगा। किसी को नहीं खतरा हो रहा है और हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। अभी रमजान में देखेंगे ना आप लोग, मखसूस इलाका रोड ब्लॉक भी कर देंगे, यहाँ अंदर में मार्केट मेला लगाया जाए, आए शॉपिंग करें, एंजॉय करें, रमजान का महीना है। पार्लियामेंट में, व्हाइट हाउस में पार्टी भी हो जाएगी, रमजान पार्टी।
So there is something wrong with the definition of La ilaha illallah Muhammad Rasul. What you need to do, you need to go ahead and learn about, study about the La ilaha illallah. ये क्या है लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह? इला का मतलब क्या है? ठीक है, कोई सवाल है तो कर लीजिए। उसका मतलब कि वो इस्लाम जो है वो सीधा अथॉरिटी को चैलेंज करता है। इस्लाम अथॉरिटी को चैलेंज करता है, बिल्कुल।